I will fight for your right till my last. And इंशाल्लाह if अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज्जत का रोज़गार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म, मैं इंशाल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। बाखुदा बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती नेमतों से माला माल तो किया है, लेकिन चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। अगर हम अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें और बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। लेकिन ये काम करने से होगा। राना मशहूद साहब ने एक बड़ी जानदार तकरीर की है और दिलों को गरमाया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले एक साल के इस अरसे में जो मैंने इनसे कई मीटिंग्स की, इनकी टीम के साथ बैठकर कई घंटे हमने इसके ऊपर लगाए, लेकिन आज जिस अज़म के साथ और जिस वलवले के साथ उन्होंने आज जो तकरीर की है, उन्होंने मुझे और आपको मुतासर किया है। इनको मैंने एक ही टास्क दिया है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी यूथ की वो एम्प्लॉयमेंट जो उनको हम ट्रेनिंग देने के बाद, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत है, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, चाहे वो हमारे आईटी हाउसेस हैं, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हमारे टेक्निकल सेंटर्स हैं, वहाँ पर यूथ को हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाएं, बेहतरीन उनको ट्रेनिंग दिलवाने के बाद। और उस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, इनको मैंने कहा कि अपने अखराजात और कम कर देंगे, जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा, ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें बेहतरीन ट्रेनर्स आने चाहिए। नेफ्टेक के यहाँ पर एमडी बैठे हैं, आप वो मज़ामीन लेके आएँ जिसके ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ट्रेनिंग लेकर फिर उनको इख्तियार हो कि पाकिस्तान में उनको किसी इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, या कुवैत में, या कतर में, या दुबई में, या अबू धाबी में, या सऊदी अरेबिया में, लोग उनको हाथों हाथ उनको दरख्वास्त करके आए, आप हमारे पास आके काम करें, आपको इतने हज़ार दिनार या दरम या डॉलर्स आपको तनख्वाह मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये वो विज़न है जिसके लिए मैंने दिन रात एक साल में प्रिपरेटरी वर्क किया है। और मेरे यहाँ पर बैठे नौजवान बच्चों और कौम के अजीम बेटों और बेटियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने एक हकीर तरीके से पंजाब में तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और नौजवानों के लिए जो मैंने खिदमात की, ये मेरा अज़्म है। I am now in the 74th year of my life, and probably this is the last part of my life. Allah knows कि मेरी कितनी ज़िंदगी, लेकिन मेरी एक अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मुझे मौका दिया है, मैं अपने इस मुल्क की जो
सबसे बड़ा असासा है। शी सेड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई से यू आर ग्रेट एसेट ऑफ पाकिस्तान, कि अगर इस असासे की हम इस तरह खिदमत कर सकें कि बेहतरीन हुनर इनके हाथ में दें, बेहतरीन गैजेटरीज इनके हाथ में दें, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन माई ग्रेव। तो मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि ये जो पोर्टल जो इन्होंने बनाया है, लॉन्च किया है, आई विल मेक श्योर कि अल्लाह ताला के फजल करम से सूबों के साथ मिलकर जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम सर मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। यू मस्ट नो कि हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं, उनके जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। आपको जैसा पता होगा कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स IMF's governing bodies meeting in May, where they will approve our next tranche, जो $1 बिलियन है। मगर $1 बिलियन एक कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है। और खुदा की कसम ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं कि बड़े ताबनाक चेहरे हैं आपके ख्वाब बड़े अजीम ख्वाब है आपके। मगर ये किस तरह होगा? मुसलसल मेहनत, मेहनत और मेहनत। जिस शख्स की तस्वीर अभी आपने देखी, वो पाकिस्तान बनते वक्त आपने देखी, आपने उसका ये फरमान है कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे नौजवान कौम के अजीम सपूतों, बेटों और बेटियों कौम के, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हमें इस बात का मैंने फैसला मैं कर चुका हूँ, और आपको मेरे साथ मिलना होगा कि हमने मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करनी। मैं आपको एक मिसाल जो अभी मैं कहा था बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए ख़जाने में आए। किस तरह? ये सुन ले ज़रा बात, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड हाउ शुड वी बी मूविंग फॉरवर्ड। मामला ये है कि जब 2021-22 में डॉलर और रुपए का बिल्कुल ही अपना जो इक्विटी थी वो ख़राब हो गई और रुपया बहुत नीचे जा रहा था, तो बैंकों ने बेपनाह फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट कमाया। उनके ऊपर एक टैक्स लग गया, सब चले गए अदालतों में। कई सालों से वो स्टे ऑर्डर था। मैंने पिछले 1 साल में सारा प्लान बनाया कि किस तरह हम कर्जों से जान छुड़वाएं। पैदावार बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है। लेकिन जो कौमी ख़जाने में, ये बात अलहदा है कि कौमी ख़जाने में जो वसाइल आएँ तालीम के लिए, इलाज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च होते कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ख़जाने में वो पैसे आए तो सही, अरबों नहीं खरबों के मुकदमात अदालतों में हैं, ट्रिब्यूनल्स में हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं। तो हमने एक प्लान बनाया। तो आप अंदाज़ा करें कि पूरे अच्छे तरीके से जो ये कलूजन थी FBR की और बाकी जिन्होंने टैक्स देने थे उसको तोड़ा, और 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खारिज कराया जो कई साल से था। और वो क्या था? सारा एक पहले से प्लान के तहत कि जाओ जाके अपना तारीख ले लेना। कई सालों से तारीखें मिल रही हैं, उधर से खुदार ले रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत का भरकस निकल रहा है। तो क्या हुआ? दिस इज़ ऑल अबाउट द विल टू डू। वहाँ पर हमने गए, वहाँ से स्टे ऑर्डर खारिज करवाया, और मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को और चेयरमैन FBR को कहा। वो 23 अरब रुपए थे, वहाँ शाम को पैसा खजाने में आ गया। अभी लाहौर हाई कोर्ट से बिल्कुल उसी नौईद का केस, वहाँ पर 11 अरब रुपए थे। ये चंद दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर फैसला उन्होंने
कर दिया, स्टे ऑर्डर ख़त्म किया, तो गवर्नर FBR को जब मैंने कहा शाम को पैसा खजाने में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये है वो तरीका कि आप किसान उसको आप सपोर्ट करें, आप सनतकार को सपोर्ट करें, आप इस यूथ को इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें। मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको एक आखिरी बात आज की महफिल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट, एंड इंशाल्लाह इफ़ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज़्ज़त का रोज़गार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके, थ्रू दिस पोर्टल और थ्रू एनी अदर मैकेनिज्म, मैं इंशाल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last। और इंशाअल्लाह आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। ये शहर रमज़ान है, इसकी बरक़ात और इसकी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से आप इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, और मैं खादिम बनकर आपकी खिदमत करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।